नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली है और सदैव सुख तथा समृद्धि प्रदान करने वाली है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी विख्यात है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जैसे कि कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, कमल, माला, चक्र और गदा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर प्रारंभ करते हैं देवी कुष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया आप इस कथा को पूरा सुनिए। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती है, बल्कि यूँ कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी वह प्रदान करती है। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुई थी। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि ये तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ शिव और उनके 5 मुख तथा 10 भुजा थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उसका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। शक्ति ने शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। विवाह उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने इन सबको पुण्य अपने में समाहित कर लिया और इनके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान उत्पत्ति से स्वस्थ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचमूर्त से स्नान करवाएं।
तंत प्रसाद माँ कुष्मांडा का स्मरण करके उनको धूप, आशित लाल पुष्प, सफेद कुहड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियाँ अथवा श्रृंगार के लाल वस्तुएं अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।